नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे एक नया वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। इसका टॉपिक का नाम है मैक्सिमा और मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमा भी कहा जाता है इसमें। ये जो हमारा टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन पूछा ही जाना है डेफिनेटली। तो हम स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है और इसके क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज़ मेरे पास मैंने एक फंक्शन लिखा है f(x = x+1). अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम का क्या मतलब है। मैंने x को जो वैल्यू दी है 1 2 3 4, मतलब आपको इसी में से x की वैल्यू रखनी है। x आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज़ निकालूँ 1 2 3 4 पर, तो आप देख सकते हैं 1 पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 + 1 2, 2 पे जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, इसी तरह 3 पे जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी और 4 पे जो वैल्यू आएगी 5 आएगी। तो ये जो था ये हमारा डोमेन सेट था जहाँ से हम x रखते हैं। ध्यान देना हमेशा, डोमेन सेट वो वैल्यू जो हम रख सकते हैं और जो वैल्यू हमें मिलती है वो रेंज में होती है, वो रेंज कहलाती है। खैर, अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है इसमें से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू मिनिमम है। तो 2 मिनिमम वैल्यू है, 5 मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट बोलते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है f की वो है 5 और इसी तरह एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है f की वो है 2। तो मैक्सिमम और मिनिमम बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल सी इतनी बात है कि हमें देखना है फंक्शन में कौन सी वैल्यू मिनिमम है। सबसे छोटी वैल्यू वो उसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कही जाएगी और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कही जाएगी। तो दो चीज़ हमें यहाँ से पता चल गई, एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम। वो हमें मिलती है किसी पॉइंट पे, 1 2 3 किसी पॉइंट पर मिलेगी। थोड़ा सा मैं इसे और एक्सटेंड करता हूँ चीज़ को। जैसे मैं एक फंक्शन लिखूँ f(x = sin x), ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था सिंपल। यहाँ पर x हमारे पास मैंने सिंपल 1 2 3 4 लिया था। अगर x हमें बोला हो 0 से लेके 180 तक या किसी भी एंगल में बोला हो, यहाँ पे मैंने 0 से 180 लिख दिया, 0 से पाई मतलब 0 से 180 तक। तो मेरे को x को कंटिन्यूस वैल्यू देनी है 0 से 180 पे। तो इस पे तो हम सारी वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे निकाल के चेक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें साइन फंक्शन के बारे में पता है। अगर हम उसका ग्राफ देखें तो अगर आपको ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया हो, अगर ग्राफ का आइडिया नहीं भी हो तब भी बात बन जाती है कि जो साइन का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है 0 ये पाई, ये यहाँ पे 0 और ये पाई हो गया और पाई के बाद ऐसे फिर 2 पाई हो गया, ऐसे चलता रहता है ना। और यहाँ पर हमारा ये 90 है, ये π/2 है। तो हमें कहाँ तक देखना है ग्राफ, हमें देखना है 0 से 90 तक। तो 0 से 90 तक हमारा ग्राफ ये वाला है, केवल 0 से 180 तक ये वाला है। ये जो वैल्यू है ये 90 पे जो ऐसे वैल्यू लेता है ये 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना, और मिनिमम वैल्यू है नीचे, तो ये -1 है। तो हम ग्राफ से भी ये आइडिया लगा सकते हैं कौन सी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी मिनिमम वैल्यू। अगर मैं ग्राफ देखूं तो ये जितनी वैल्यू गई है मैक्सिमम यहाँ तक टॉप तक, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जो कि 1 किस पे आती है π/2 पे। अगर नीचे की तरफ देखें तो ये जो है ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये -1 के बराबर है। ये किस पे मिलती है, ये 3π/2 5π/2 ऑड मल्टीपल पे मिलती है, 3π/2 5π/2 ऐसे। यहाँ पे अगर यहाँ पे लाएंगे ग्राफ तो यहाँ -π/2 पे मिलेगी। तो हमें पता है इस फंक्शन के बारे में कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम जो वैल्यू है f की या sin x की बच्चों वो 1 है, एट x = π/2। और जो मिनिमम वैल्यू है इस इंटरवल में पूछा हुआ हमसे, तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी 0 होगी। साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। नेगेटिव तो 0 से भी छोटा है, लेकिन हमें तो केवल इतने इंटरवल में देखना है 0 से पाई में। तो इस इंटरवल में तो इतने पार्ट में तो इसकी वैल्यू 0 है, सबसे छोटी वैल्यू 0 है। तो मिनिमम f जो है वो है 0, जो कि हमें 2 पॉइंट पे मिल जाएगी इस इंटरवल में। केवल हमें यही लेना है इंटरवल ना, हमें जो बोला जाएगा हम उसमें बात करेंगे, जो नहीं बोला जाएगा उसमें नहीं। तो हमें बोला है 0 से पाई तक में बताओ, तो 0 पे मैं बोलूँगा x = 0 और x = पाई, दोनों पे ही साइन की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, साइन 90 होता है 1 और साइन 0 होता है 0 और साइन पाई भी होता है 0। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि मैक्सिमम वैल्यू 90 पर है, मिनिमम वैल्यू उसकी 0 और पाई पे है। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो हमें एक से ज़्यादा पॉइंट पर मिल सकती है, एक से ज़्यादा पॉइंट पर मिल सकती है, और मिनिमम वैल्यू भी एक से ज़्यादा पॉइंट पर मिल सकती है। तो ये दोनों वैल्यू हमें एक पॉइंट पर, एक से ज़्यादा पॉइंट पर भी मिल सकती है। तो मैक्सिमम और मिनिमम का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैक्सिमम वैल्यू होती है सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन की, और मिनिमम वैल्यू होती है सबसे छोटी वैल्यू। जब मैं यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब एब्सोल्यूट से है। अभी हम लोकल पे भी आएंगे,
लोकल मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैक्सिमम का मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू और मिनिमम का मतलब है सबसे छोटी वैल्यू। तो मैक्सिमम और मिनिमम की डेफिनेशन कैसे बनेगी, मैं लिखता हूं इसे। तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों कि क्या मतलब है। अ फंक्शन एफ ए टू बी सेट टू बी हैव, मतलब फंक्शन जो है ए से बी है, डोमेन सेट या कोडोमेन सेट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट सम पॉइंट एक्स इक्वल टू ए बिलोंग टू ए, मतलब इसके किसी पॉइंट ए पर, इसके किसी पॉइंट ए पर, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, उसके किसी पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कही जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, अगर उस ए पे जो हमें वैल्यू मिली है वो हमेशा ग्रेटर मिले हर वैल्यू पे, हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड, एफ ए ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, मतलब ए पे जो वैल्यू आई है वो सारे पॉइंट से बड़ी आई है। जैसे हमने साइन एक्स में देखा, साइन की जो वैल्यू आई वो 90 पे जो आई थी वो 1 आएगी साइन की, साइन 90, और ये वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू है फॉर ऑल साइन एक्स। साइन एक्स इससे छोटा ही होता है, इसके बराबर होता है, कुछ भी रखें 1 से बड़ी तो नहीं आएगी। तो 90 पे हम कहेंगे साइन जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू लेता है। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू ले पूरे डोमेन में, उससे बड़ी वैल्यू और किसी पॉइंट पे ना मिले, तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इसी तरह अगर वो पॉइंट ए पर सबसे छोटी वैल्यू लेता है, सब एक्स में से सबसे छोटी वैल्यू ले रहा है, जैसे f90 जीरो जो आया था हमारा, साइन की बात कर रहे हैं, जीरो आया था, ये सबसे छोटा है, साइन एक्स इससे छोटा नहीं हो सकता जीरो से पाई में, हम जीरो से पाई की बात कर रहे थे, है ना। अगर जीरो से 2 पाई कहते तो -1 आ जाती। फिलहाल इस इंटरवल में ये जो वैल्यू आई है जीरो, ये इसके सारे पॉइंट से छोटी है, और कोई पॉइंट रखेंगे तो जीरो से बड़ी ही आएगी या जीरो के बराबर आएगी, कभी भी जीरो से छोटी नहीं आएगी। तो सबसे छोटी वैल्यू उसकी कब कही जाएगी, वो जब सारे एफ एक्स से छोटा हो या उसके बराबर हो। बराबर मतलब कुछ जगह बराबर हो जाता है ना, जैसे पाई पे भी बराबर हो जाएगा जीरो, है ना, लेकिन उससे बड़ा ना हो, उससे छोटा ना हो कुछ। तो एब्सोल्यूट मिनिमम जब उससे छोटी वैल्यू ना मिले, एब्सोल्यूट मैक्सिमम जब उससे बड़ी वैल्यू ना मिले। तो मैक्सिमम में वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है एब्सोल्यूट में, और मिनिमम में सबसे छोटी वैल्यू होती है फंक्शन की। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति की सबसे छोटी उम्र क्या हो सकती है, 0, उससे छोटी उम्र तो नहीं हो सकती, अगर पैदा हुआ है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे तो हो गई, है ना। तो सबसे छोटी उम्र क्या हो सकती है, 0। जैसे आपको कहा जाता है कि मिनिमम प्राइस जो है किसी चीज़ का, भाई मिनिमम आपको 10 पेन रखे हुए हैं, 10 पेन की अलग अलग कॉस्ट है, एक की कॉस्ट 2 रुपये, एक की कॉस्ट 5 रुपये, एक की कॉस्ट 20 रुपये, ऐसे 100 रुपये, ऐसे अलग अलग। तो आप क्या बोलोगे, मिनिमम कॉस्ट जो है 2 रुपये है, सबसे छोटी वैल्यू 2 है, सबसे बड़ी मान लो हमने 500 रुपये है, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी ये मैक्सिमम है। तो जो सबसे छोटी वैल्यू मिली वो एब्सोल्यूट मिनिमम, जो सबसे बड़ी वैल्यू मिली एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो कुछ फंक्शन को देख लेते हैं जिनकी वैल्यू कई बार पूछ ली जाती है एक आधे नंबर में, तो हमें आइडिया होना चाहिए। तो पॉजिटिव फंक्शन, जैसे एफ एक्स हमें बोला है x² और बोला है x बिलोंग टू r, मतलब कोई भी रियल नंबर रखो, इसमें जो मन कर रहा हो वो रखो। तो इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी हमें, इस पे मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू जो है इसकी, मिनिमम वैल्यू वो होगी 0। बस हमें 0 पे ही इसकी सबसे छोटी वैल्यू 0 मिलेगी, बाकी कभी भी ये वैल्यू 0 से बड़ी ही मिलेगी। कुछ भी रखो आप, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 0 से बड़ी मिलेगी। माइनस का 1 रख दोगे तो भाई माइनस का 1 भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है, मतलब x² जो होता है, अगर हम ऐसे देखें, हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 पे 0 हो जाएगा, अदरवाइज उससे बड़ा होगा। ग्राफ अगर हम देखें तो ग्राफ ये होता है, तो सबसे छोटी वैल्यू नीचे मिलती है, सबसे छोटी। तो फंक्शन नीचे y एक्सिस पे कहाँ तक जा रहा है, 0 पे, तो y की वैल्यू यहाँ 0 हो गई, y फंक्शन की वैल्यू होती है। सबसे बड़ी ये तो ऊपर तक चला जा रहा है, इन्फिनिटी, बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता। x² फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली केस है एफ एक्स इक्वल टू मॉड x। अगर आप मॉड x पूछा जाए और x बोल दे x बिलोंग टू r, तो ध्यान रखना है कि सबसे छोटी वैल्यू इसकी मिनिमम 0 ही है और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। सेम दोनों का नेचर है। इंटरवल का ध्यान रखना है, अगर आपको x बोल दे ऐसे x बिलोंग 1 से 2, अब बताओ सबसे छोटी वैल्यू, तो अब आप 0 भी नहीं बोल सकते भाई सबसे छोटी वैल्यू उसकी, क्योंकि 1 रखोगे तो 1 पे 1 मिलेगी, तो f1 मिल जाएगा 1 और f2 मिल जाएगा 4। तो अब इसकी मैक्सिमम भी है, मिनिमम भी है, मिनिमम वैल्यू ये हो गई, मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। तो डिपेंड करता है हमें कितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं x की। तो रियल दी हैं, सारी की सारी यूज़ कर सकते, कुछ यूज़ कर सकते, तो इनका ध्यान रखना है। जब भी आपको इंटरवल दिया है, खासकर क्लोज, तो आप बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू जरूर निकालें। अगर ये फंक्शन दे दिया जाए x² + 2, अब इसका पूछा जाए मिनिमम वैल्यू बताओ, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है,
ये तो 0 से छोटा है और इसकी कोई मिनिमम वैल्यू है नहीं, है कांस्टेंट है, तो 0 + 2 2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 2, तो मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऐसे आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ या मिनिमम वैल्यू बताओ। सिंपल है, हमें जाना है डेरिवेटिव टेस्ट पे जो मेन है इसमें। तो डेरिवेटिव टेस्ट से समझेंगे कि कैसे मैक्सिमम और मिनिमम का खेल डिफरेंशिएशन की हेल्प से आसानी से खेला जा सकता है। तो आगे चलते हैं। तो इसमें बच्चों अगला टॉपिक आएगा लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम। लोकल मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है? एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, सबसे बड़ा, और एक होता है लोकल, अपने आसपास के क्षेत्र में, है ना। जैसे हम बोले कि भारत का सबसे अमीर आदमी, तो वो भारत की बात हो गई, लेकिन हम बोले विश्व का सबसे बड़ा आदमी, तो एक हो गया विश्व का, फिर हो गया भारत का। तो भारत का जो सबसे अमीर आदमी है, जो भी है, वो अपने आसपास क्षेत्र में, अपने भारत में सबसे अमीर है, लेकिन विश्व में नहीं कह सकते, है ना। तो इस तरीके से हमें समझना है। ये ऐसे समझे कि एक पूरे राज्य का, स्टेट का सबसे अमीर आदमी, और उसके बाद आ जाता है एक मोहल्ले का सबसे बड़ा आदमी। तो दोनों हैं तो सबसे अमीर अपने अपनी जगह पे, लेकिन जो स्टेट वाला है वो ग्लोबल कहा जाएगा या एब्सोल्यूट कहा जाएगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट, अपने स्टेट के, और जो एक मोहल्ले वाला व्यक्ति है वो लोकल कहा जाएगा। तो ऐसे कभी कभी फंक्शन में भी हमारे साथ होता है कि हमारे पास सपोज़ कोई फंक्शन है, मैं जैसे एक ग्राफ बनाता हूँ आपको, ये आप ग्राफ देखें, ये इस तरीके से कोई ग्राफ है, तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू ये है, ये वाली जहाँ पर इसने ये वैल्यू ली, ये इतनी बड़ी वैल्यू जो है ये इसकी मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, एब्सोल्यूट ये मैक्सिमम है इसकी एब्सोल्यूट। लेकिन अगर हम इस पॉइंट को देखें, इतने वाले पॉइंट को, और इसकी एक छोटी सी नेबरहुड ले लें, मतलब इसका एक आस पड़ोस ले लें, ये इतना नेबरहुड, इतना, बस इतना, तो इतने नेबरहुड में तो हम ये कह सकते हैं, ये कह सकता है भाई अपने क्षेत्र में मैं भी तो अमीर आदमी हूँ, होगा ये अपने आप में मैक्सिमम एब्सोल्यूट, मुझे उससे क्या, मोहल्ले में तो मैं ही हूँ। तो ये बच्चों इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। फिर इसको भी देख लेते हैं, ये भी वही बात कह रहा है, होंगे भाई तुम मोहल्ले में सबसे अमीर आदमी, अपने पड़ोसियों में तो मैं ही हूँ, अपने आसपास के घर में, है ना। तो ये भी लोकल मैक्सिमम है, तो ये सारी लोकल कही जाएंगी। तो जो लोकल मैक्सिमम होती हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन एब्सोल्यूट हमेशा एक ही होता है, एब्सोल्यूट हमेशा एक ही होता है। सिमिलरली लोकल मिनिमम भी हो सकती हैं, जिस तरीके से मैंने बनाया उसी तरह लोकल मिनिमम भी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट कर सकती है, एक से ज़्यादा लोकल मिनिमम हो सकती है ना। अमीर ही थोड़ी होंगे लोग, गरीब भी होंगे, सबके पास पैसा ही थोड़ी आ रहा, सब मेरी तरह थोड़ी है करोड़पति हैं कि बिल्कुल इतना पैसा आ रहा है भर भर के, बहुत पैसा है भाई अपने पास। ये देखो मिनिमम होती है सबसे नीचे, तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू ये है इतनी, और ये कह रहा भाई मैं भी गरीब ही हूँ, अपने आस पड़ोस में तो हूँ ही, इतने आस पड़ोस में हूँ तो सबसे गरीब ही, है ना। और ये भी मिनिमम वैल्यू, जो नीचे वाली वैल्यू होती है मिनिमम होती है, भले ही ये इससे ऊंची है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम है सबसे नीचे, ये लोकल मिनिमम है, और ये भी लोकल मिनिमम है। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वो बड़ा होता है या बराबर हो सकता है लोकल मैक्सिमम के, है ना। लोकल मैक्सिमम से बड़ा होगा क्योंकि मैक्सिमम है, मैक्सिमम अपने सभी आसपास के उससे बड़ा होगा, लोकल से बड़ा होगा। लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम जो होता है, एब्सोल्यूट मिनिमम वो सबसे छोटा होता है, लोकल मिनिमम से भी छोटा होता है। तो अगर ये पूछा जाए तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एब्सोल्यूट मैक्सिमम में जो सबसे बड़ा है वो लोकल मैक्सिमम से ही बड़ा होगा, और एब्सोल्यूट मिनिमम जो सबसे छोटा है वो लोकल मिनिमम से भी छोटा होगा। अब मैक्सिमम और मिनिमम के खेल में जो डेरिवेटिव है, जो डिफरेंशिएशन है, वो कैसे अपना रोल अदा करता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये ब्लू कलर का जो ग्राफ है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है। एक चीज़ आप ध्यान दोगे, मैक्सिमम मिलती कैसे है, कोई चीज़ बढ़ती गई और फिर एक जगह आके रुक गई, फिर घटना शुरू हो गई, तो इस पॉइंट पे आके हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तभी तो मिलेगी मैक्सिमम। ऐसे जा रही है और फिर ऐसे हो गई। मिनिमम कब मिलेगी? मिनिमम होगी एक वैल्यू ने घटना शुरू करा, घटना फिर बढ़ना शुरू कर दिया, तो ये मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो क्या है, मैक्सिमम हो या मिनिमम, दोनों में एक जगह पे जाके कर्व मुड़ने लगता है, मिनिमम में उठेगा, मैक्सिमम में गिरेगा, बस इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लिया है, इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एफ(x) की, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम से पहले मैंने इसकी एक नेबरहुड ली है, एक पॉइंट मैंने ये लिया है छोटी सी नेबरहुड में, एक ये हम लोकल मैक्सिमम मिनिमम का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं कि कैसे चीज़ बनेगी।
तो सी के लेफ्ट में जो पॉइंट होगा सी माइनस एच, सी के राइट में जो पॉइंट होगा सी प्लस एच। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पर आकर के जिस पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है वहाँ पे होने क्या वाला है। अब दो तरीके से समझ सकते हैं टेंजेंट। अगर मैं इसके लेफ्ट में टेंजेंट देखूँ तो क्योंकि ये कर्व ऐसे गिर रहा है तो टेंजेंट ऐसे आएगी, एंगल जो होगा हमेशा ऐसे ही बनेगा, है ना। तो थीटा जो होगा, थीटा को हम टैन थीटा भी थीटा को हम इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं। तो थीटा जो होगा वो 0 और 90 के बीच ही बनेगा। कहाँ पर? लेफ्ट में, लेफ्ट टू द मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के लेफ्ट में जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारा थीटा जो होगा वो 0 और 90 के बीच में होगा। भाई कर्व बढ़ते हुए जा रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, उसे घट के आना ही आना है। तो जो मैक्सिमम पॉइंट होगा उसके लिए टेंजेंट ऐसे ही ड्रॉ होंगी, ऐसे ड्रॉ होगी तो 0 से 90 के बीच रहेगा एंगल। भाई 0 ये हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, है ना। इससे ज़्यादा कब होगी? इससे ज़्यादा जब होगी जब हम राइट में चले जाएंगे। राइट में टेंजेंट ऐसे बनेगी तो यहाँ पर हमारा एंगल ये हो गया, θ1 मान लो, इसे θ2 मान लो। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट में तो ये होगा, जबकि राइट में क्या होगा? राइट में जो होगा वो 90 से बड़ा हो जाएगा और 180 से छोटा रहेगा। तो दो चीज़ें हमें समझ में आ गई। मैक्सिमम पॉइंट के लेफ्ट में थीटा 0 और 90 के बीच में रहेगा और मैक्सिमम पॉइंट के राइट में थीटा 90 से 180 के बीच में रहेगा। तो इस वाले केस में जो टैन थीटा हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अगर थीटा 0 और 90 के बीच में है तो टैन थीटा पॉजिटिव होगा। अगर थीटा 90 और 180 के बीच में तो इसका मतलब है टैन थीटा नेगेटिव होगा। तो एक चीज़ हमें समझ में आई कि अगर कोई पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है तो उसके लेफ्ट में जब भी स्लोप मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, दैट इज़ dy/dx। इसको हम f' भी बोलते हैं। ये हमेशा नेगेटिव होगा लेफ्ट में। किसके लेफ्ट में? c के। और f' यानी कि डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा राइट में नेगेटिव होगा। किसके? c के राइट में। तो एक चीज़ समझ में आई, अगर x = c पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है तो उसके लेफ्ट में जब भी स्लोप होगा dy/dx वो पॉजिटिव होगा और राइट में क्या होगा? नेगेटिव होगा। राइट में क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर किसी पॉइंट c पर फंक्शन मैक्सिमम है तो c के लेफ्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, c के राइट में डेरिवेटिव फंक्शन का नेगेटिव बन जाएगा। तो यही मैक्सिमम की थ्योरी है। तो अ पॉइंट x = c इज सेट, या अ फंक्शन f हैज़ लोकल मैक्सिमम, लोकल की बात कर रहे हैं, ग्लोबल की नहीं। ग्लोबल में भी ये थ्योरी लगेगी लेकिन हमें नहीं पता कितने सारे उसमें ऐसे चेंजेस आएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर इसके लेफ्ट राइट में भी यही हो रहा होगा, इसके लेफ्ट राइट में भी यही हो रहा होगा, इसके लेफ्ट राइट में भी यही होगा, क्योंकि टेंजेंट हमेशा ऐसे ही रहेंगी। तो जितने भी पॉइंट होंगे लोकल मैक्सिमा के, सबके लेफ्ट राइट में ये होगा। तो हम लोकल मैक्सिमम वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो f हैज़ लोकल मैक्सिमम एट x = c इफ द साइन ऑफ dy/dx और f' change from प्लस टू माइनस अबाउट c। इसका मतलब है कि पॉइंट c जो है मैक्सिमम, उस पॉइंट c पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी अगर डेरिवेटिव का साइन प्लस से माइनस के रूप में बदलता है। मतलब लेफ्ट में प्लस आ रहा है और राइट में माइनस आ रहा है, लेफ्ट में प्लस आ रहा है और राइट में माइनस। ठीक है, तो प्लस से माइनस अगर बनेगा, मैं लेफ्ट से राइट पे मूव करूं और प्लस से माइनस बनेगा, तो जो फंक्शन है वो c पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होगा। अगर इसका उल्टा होता है तो वो लोकल मिनिमम हो जाएगी। लोकल मिनिमम में उल्टा हो जाता है। लोकल मिनिमम, उसमें क्या होता है? साइन जो बदलता है डेरिवेटिव का, ध्यान दे डेरिवेटिव का, वो माइनस से प्लस में बदलता है। क्यों बदलता है? अच्छा, इस पर आके क्या हो जाता है? इस पॉइंट पे क्या हो जाता है डेरिवेटिव का साइन? देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट, देखो ये हो गई इस पॉइंट पे टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे एट x = c, c पर क्या होगा?
एफ डैश सी जीरो हो जाएगा। इस पे डेरिवेटिव जीरो, क्योंकि स्लोप जीरो हो गया, टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया, जीरो। यहाँ पे स्लोप कितना है, ये पैरेलल हो गई है ना एक्स एक्सिस के, तो थीटा जीरो हो गया। अगर कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो उसका थीटा जीरो हो गया, उसका इंक्लाइनेशन जीरो, तो स्लोप भी जीरो हो गया उस पॉइंट पे, तो स्लोप भी जीरो है। स्लोप मतलब डेरिवेटिव जीरो है। तो मैक्सिमम मिनिमम पे एक चीज़ ध्यान देनी है, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों पे ही स्लोप जीरो हो जाता है। स्लोप क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो हमें मैक्सिमम मिनिमम की दो चीज़ें पता चल गई। पहला, अगर किसी पॉइंट के लेफ्ट से राइट में जाने पे साइन प्लस से माइनस का बनता है तो वो पॉइंट कहलाएगा लोकल मैक्सिमम, और उस पर हमें लोकल मैक्सिमम मिलेगी फंक्शन के। और अगर माइनस से प्लस बनता है तो पॉइंट कहलाएगा लोकल मिनिमम, और फंक्शन की हमें लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब देखो, दो जगह स्लोप जीरो हो जाता है। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ कि दो जगह हमारा स्लोप जीरो हो जाता है। कहाँ कहाँ पे, एक मैक्सिमम वैल्यू पे और एक मिनिमम वैल्यू पे स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। तो स्लोप हो जाएगा ज़ीरो। इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट में काम आएगा। ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम, इस पे टेंजेंट ही आएगी। ये मिनिमम है, इस पे टेंजेंट ही आएगी। दोनों का ही स्लोप जीरो है, दोनों का ही स्लोप जीरो है। तो अगर हम स्लोप को जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है, क्योंकि दोनों पे ही स्लोप जीरो होना है। तो इसके लिए हम आगे टेस्ट देखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है। अभी हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो ये मैंने कुछ 3 क्वेश्चन लिखे हैं, आपसे पूछा जा सकता है विदाउट हेल्पिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या विद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कि पहले डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से इसके लोकल मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड करो। तो उसके लिए हमारा तरीका क्या है, एक चीज़ हमें याद रखनी है, एट लोकल मैक्सिमम की बात हो रही हो और मिनिमम की बात हो रही हो, इन पॉइंट को निकालने के लिए हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स जीरो रख देना है, उसका स्लोप जीरो रख देना है। तो जिन पॉइंट पर स्लोप जीरो होता है वो पॉइंट या तो लोकल मैक्सिमम होते हैं या लोकल मिनिमम होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्लोप जीरो रख के वो पॉइंट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कैसे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर -1 ऊपर ले जाके। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ये -1 आगे आ गया, पावर आगे आ जाती है और उसकी एक पावर और घटा देते हैं, तो -1 में से -1 कर दिया, तो -1 टाइम एक्स स्क्वायर। और हाँ, उसके बाद इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ये कर दिया, तो ये हो गया -1 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर -2 और इसका डिफरेंशिएशन 2x। तो ये बन जाएगा बच्चों -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। इसको जीरो रख देते हैं, तो जीरो रखने पे ये तो टर्म जीरो हो नहीं सकती, केवल हमें क्या मिलेगा -2x = 0, जिससे हमें x की एक ही वैल्यू मिली 0। मतलब जीरो पे ही इसकी वैल्यू या तो लोकल मैक्सिमम है या मिनिमम है। हमें जीरो पे नेचर चेक करना है। जीरो पे नेचर चेक कैसे करते हैं, उसके लेफ्ट में स्लोप देख लो, उसके राइट में स्लोप देख लो, उसके लेफ्ट में स्लोप देख लो और उसके राइट में स्लोप देख लो। स्लोप ये रहा, तो मैं इसका साइन देख लेता हूँ लेफ्ट में और राइट में इसके साथ क्या हो रहा है। तो जीरो के लेफ्ट में एक पॉइंट पकड़ो -1 पकड़ लो, और जीरो के राइट में एक पॉइंट पकड़ो +1। तो हम देखेंगे -1 से +1 जाते हुए क्या होने वाला है, -1 से +1 में जाते हुए क्या होने वाला है। तो यहाँ -1 रख देंगे, तो f डैश -1 पे इसका साइन, x को -1 रख दो। तो ये तो भाई पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो 1 + 2 3 का स्क्वायर 9। इससे वैसे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला अगर आप इसका साइन ना चेक करें। तो माइनस माइनस प्लस, तो 3/9 आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, बस हमें ये चेक करना था साइन कैसा आ रहा। तो लेफ्ट में x = 0, देखो यहाँ पर है हमारा x = 0, तो लेफ्ट में जो मेरा साइन आया वो कैसा आया, पॉजिटिव आया। राइट में देखता हूँ, राइट में मैं +1 रख दूंगा, तो +1 पे जो साइन आएगा, बस साइन देखना है डेरिवेटिव का, वो नेगेटिव आ जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव। तो हमारा साइन कैसे बदला, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जब साइन पॉजिटिव से नेगेटिव बनता है तो हमें कौन सी वैल्यू मिलती है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। अभी मैंने लिखाया था जब साइन क्या बने, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब टेंजेंट ऐसे से ऐसे हो जाए तो पक्का ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा होगा। तो x = 0 क्या हुआ, x = 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम।
मतलब इस पे हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी उसकी नेबरहुड में। अब वो हम कैसे निकालेंगे, एक्स को यहाँ 0 रख दो, एक्स को यहाँ पे अगर हम 0 रख दें तो 1/0 + 2, तो मिनिमम वैल्यू क्या आई, एफ़ की लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आई, वो हमें 0 रख के मिल जाएगी 1/0 + 2। तो बच्चों इसकी जो मिनिमम वैल्यू आई लोकल मिनिमम वो 1/2 है, 1/2 है इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू। हमें लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। इसी तरह हम दूसरे को भी देख सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन को, fx = x³ - 3x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करके क्या मिलेगा, 3x² माइनस ये है ना, इसको 0 रख देंगे भाई, इसको 0 रख देंगे तो हमें 0 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा डिफ्रेंशिएशन आ गया, इसका बाद में यूज़ कर लेंगे सीधा सीधा। तो 3 कॉमन लिया, x² - 1 = 0, तो ये x - 1 और x + 1 ऐसे फैक्टर भी हो गए। तो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिली, -1 और +1। तो यहाँ मार्क कर लेता हूँ मैं -1 और +1। तो पहले इसके लेफ़्ट राइट में देख लेते हैं, यहाँ पे 0 पॉइंट ले लो, यहाँ पे -2 पॉइंट ले लो, ठीक है ना। इसके लेफ़्ट राइट में देख रहे हैं किसके, -1 के। तो -1 पे इसका नेचर 2 ही पॉइंट है, एक -1 एक +1। इस पे लोकल मैक्सिमम मिनिमम दोनों हो सकते हैं, हमें नहीं पता, हम साइन चेक करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव से। तो पहले मैं -1 के लिए देखूंगा, फॉर x = -1, इसके लेफ़्ट राइट में नेचर चेक करूँगा। तो भाई x के लेफ़्ट में -2, तो -2 यहाँ रख दो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 3 या 12, 12 में से 3 गया 9। तो -2 पे मतलब लेफ़्ट में अगर हम f' का साइन देखें तो वो कैसा आ रहा है बच्चों, वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना भाई। कैसे रखना है, -1 के लेफ़्ट में एक पॉइंट उठाओ, -2 यहाँ रख दो। वैसे -2 तो नहीं उठाते, उसके बहुत करीब उठाते हैं जितना पॉसिबल हो सके, लेकिन हम सिंपल साइन चेक कर रहे हैं तो हमें साइन चेक करना है, ये भी हमें नहीं लिखना, बस हमें इतना लिखना है फॉर x = -1। लेफ्ट में इसका साइन कैसा है, आप -2 यहाँ रखें, 2 2 = 4, प्लस का हो जाएगा 12, 4 3 या 12 - 3 9, पॉजिटिव आया। और जबकि राइट में क्या होगा, राइट में अगर देखें हम इसका साइन, तो राइट में तो 0 है इसके, तो 0 उठा के यहाँ रख दो, तो 3 0 = 0, 0 में से माइनस ऐसे हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये साइन आया नेगेटिव। तो साइन कैसे बदला इसका, यहाँ से यहाँ जाने पे यहाँ तक पॉजिटिव और फिर यहाँ नेगेटिव, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है ग्राफ। तो ये कैसा है, ये मैक्सिमम है। तो x = -1 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ध्यान देना, ये जो है x = 1, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है। इसे हम एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलते हैं और टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, जहाँ पे फंक्शन टर्न करने लगता है, घूमने लगता है, अपनी जगह को बदलने लगता है ना। यह एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम होता है जहाँ पर वो अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लेगा, या पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। वो जब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे वहाँ सारे लिखा दूंगा, अभी तो आपको ऐसे करना है। मतलब इस पर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब 1 पे जाते हैं, अब 1 पे देखेंगे, इसका तो आइडिया हमें पता चल गया। अच्छा, इसकी लोकल में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना, -1 को उठा के यहाँ फंक्शन में रख देना है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू जाएगी f min, लिख देता हूँ। वैसे f min भी नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, तो फिलहाल हम लोकल मिनिमम वैल्यू रख देते हैं, या -1 पे इसकी सीधा वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -1 का क्यूब -3 मैक्सिमम मिलेगी हमें, लोकल मैक्सिमम। तो ये -1 और ये +3, तो बच्चों 2 आई। तो इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो आई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x = -1 पे जो आई वो आई 2। अब हम x = 1 पे चेक करते हैं कि x = 1 पे इसका नेचर क्या है। x = 1 पर इसका बिहेवियर देखते हैं फंक्शन का कि क्या होने वाला है। तो 1 के लेफ्ट में 2 पॉइंट उठाएंगे, एक 0 ऑलरेडी है यहाँ पर, एक मैं 2 उठा लूँगा, तो 0 और 2 पे, तो लेफ्ट में है 0, तो एट x = 1 है ना। तो 0 पे चेक कर लेते हैं f' कितना आएगा। तो हमारा जो डेरिवेटिव था वो था 3x², यानी कि 3 × 0 का स्क्वायर -3, तो ये -3 आया, नेगेटिव आया। तो लेफ्ट में क्या है, f' नेगेटिव है। सिमिलरली आप यहाँ पे 2 रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। राइट में क्या है, राइट में f' पॉजिटिव है। तो साइन कैसे बदल रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब है
कि जो फंक्शन है वो नेगेटिव से जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, तो जो पॉइंट है x इक्वल टू 1, इस पे 1 पे ग्राफ ऐसे मुड़ रहा होगा, मतलब यहाँ पे टेंजेंट ऐसे नेगेटिव स्लोप दे रही होगी, यहाँ पॉजिटिव। तो x इक्वल टू 1 जो है, x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इस पे ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है और इस पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, लोकल मिनिमम। वो कैसे मिलेगी, यहाँ पर आप सिंपल 1 रख दो, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 यानी कि 1 - 3 तो -2। आप देख सकते हो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमें 2 मिली, लोकल मिनिमम वैल्यू -2 मिली, ये वैल्यू इससे छोटी है। ठीक है, इस तरीके से हमें फर्स्ट डेरिवेटिव से क्वेश्चन करने हैं। हालांकि फर्स्ट डेरिवेटिव पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, रेयरली है कभी पूछ लिया जाता है। इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे, जिसे हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।